गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर है रेशनल नंबर्स। आपको लगेगा ये चैप्टर तो हमारा हो गया है, पर इस चैप्टर के जो एक दो वीडियो आपको नहीं मिले हैं तो उसके लिए मैं आपको उसका रिवीजन करवा लेती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 में जो हमें फ्रैक्शन के मतलब कि रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन चार मेथड के सम्स दिए हैं, तो हम चार मेथड के सम्स का मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो नंबर 1, फाइंड द सम। सम मतलब प्लस 5/4 प्लस -11/4। सेकंड नंबर 5/3 प्लस 3/5। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल के बारे में बता दूं कि उसके जो रूल्स हैं, रूल्स प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 वो रूल कोई वो तो पता ही है, प्लस हो तो प्लस ही रहता है। ओके, तो ये चार रूल्स आपको याद रखने हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखो क्या है, प्लस माइनस, तो ये दो निशानी के लिए मैं एक निशानी क्या लिखूंगी, माइनस। तो पहले ये दो साइन के बदले हम एक साइन लिखेंगे, 5/4 माइनस 11/4। ओके, अब यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब हमें एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 - 11/4। ओके, 5 - 11, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बड़े वेट से छोटा नंबर माइनस करना है करेंगे और बड़े नंबर की निशानी लिखेंगे। तो 11 में से 5 कट हो गए तो 6, बड़ा नंबर 11 माइनस है तो आंसर आएगा -6/4। ओके, अभी इसका रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल है, बराबर। ये दोनों इवन नंबर हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 2 2 जा। ओके, तो आंसर आएगा हमारा -3/2। ओके, इस तरह से हम सम्स करते हैं कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दिया है, इसलिए हमें यहाँ एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वरना हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ता, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 है 5/4 प्लस -11/4, तो उसका आंसर है -3/2। नाउ सेकंड नंबर 5/3 प्लस 3/5, दोनों प्लस में है। ओके, पर यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम पहले फाइंड करेंगे। 3 और 5 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 1 जा 5। ओके, तो 3 5 जा 15, हमारा एलसीएम आया 15, मतलब हमें यहाँ दोनों हमारे डिनोमिनेटर 15 करने हैं, तो पहले में से बिग लाइन करेंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर का टेबल बोलेंगे एलसीएम आए तब तक, 3 का टेबल बोलो 15 आए तब तक, तो 3 5 जा 15, जितने नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टी करेंगे उतने ही नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टी करेंगे। अब 5 नंबर, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 जा 5 3 जा 3 3 जा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 जा 25/15 प्लस 3 3 जा 9/15। ओके, आप देख सकते हो कि अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम बिग लाइन करेंगे, 25 प्लस 9/15, 20 प्लस 25 प्लस 9 कितने होते हैं, 34/15। ओके, हमारा आंसर आया 34/15। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम दिया था,
तो हमने एलसीएम फाइंड नहीं किया। यहाँ डिनोमिनेटर अलग दिया है तो उसको सेव करने के लिए हमको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। तो हम इस तरह से सम्स को सॉल्व करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 15 आए। तो ऑलवेज डिनोमिनेटर को ही हमें नोटिस करना है। ओके, 3 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा 5। जितने नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टी करते हैं उतने ही नंबर से न्यूमरेटर में भी हमको मल्टी करना है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है -3/2 और सेकंड का आंसर है 34/15। अभी एक सम में और आपको एडिशन का मैं और करवा रही हूँ। नंबर 3 -2 इंटीजर 1/3 प्लस 4 इंटीजर 3/5। ओके, ये मिक्स में दिया है। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। -2 3 6 6 + 1 7/3 प्लस 5 4 20 20 + 3 23/5। ओके, सबसे पहले हमें मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब हमें उसका डिनोमिनेटर देखना है। 3 and 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो टू मेक सेम डिनोमिनेटर वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम ऑलवेज डिनोमिनेटर के लिए ही फाइंड होता है। 3 and 5 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो ये तो अभी फाइंड किया था ना हमने। तो एलसीएम हमारा आया 15। दैट मीन्स वी हैव टू मेक बोथ डिनोमिनेटर्स 15। अब हम बिग लाइन करके लिख देंगे ऐसे। 3 के टेबल में 15 कब आते हैं 5 5 के टेबल में 15 कब आते हैं 3 ओके, अब -7 5 35/15 प्लस 23 3 3 3 9 3 2 6/15। ओके, सेम हो गए डिनोमिनेटर। तो अब हम मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको ये एलसीएम ऑफ रफ कर देती हूँ, जरूरत नहीं है। अब हम बिग लाइन कर देंगे। ओके, -35 + 69/15। एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा और बड़े नंबर की निशानी आएगी। तो मतलब 69 - 35 करेंगे। 5 9 - 5 4 6 - 3 3 34/15। यहाँ साइन कौन सी आएगी, प्लस या माइनस की, प्लस की, क्योंकि 69 बड़ा है और वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी नहीं है। आपने माइनस नहीं लिखा दैट मीन्स वो प्लस है, दैट इज अंडरस्टूड। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हमें क्वेश्चन मिक्स में दिया हो तो हमें ट्राई करने की, अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर है तो हमें आंसर को भी मिक्स में ही कन्वर्ट करके लिखने का। 15 2 30 and 4 2 इंटीजर 4/15। ओके, 34/15 आता है। दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन मिक्स में दिया हो तो आंसर ऑलमोस्ट मिक्स में ही आता है। ओके, तो इस तरह से एडिशन के सम्स होते हैं। अब हम माइनस के सम्स करेंगे, सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन के सम्स लिखेंगे। ओके, 7/24 माइनस 17/36। ओके, 7/24 माइनस
आप यहाँ देख सकते हो कि डिनोमिनेटर अलग है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। दोनों इवन नंबर हैं तो हम 2 से कर सकते हैं। ओके, 2 12 2 18 अभी भी दोनों इवन है, तो 2 6 2 9 अभी भी 6 इवन है। जब तक 2 से होता है 2 से ही करने का। एलसीएम का टॉपिक तो 6th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सब सीख चुके हो। ओके, यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, एसेंडिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए। 2 3 6 और 9 का नहीं। अब 3 और 9 दोनों ऑड नंबर है, 2 से नहीं होंगे, तो 3 से करेंगे हम। 3 1 3 3 3 1 ओके। अब ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा हमारा एलसीएम। 2 2 4 4 2 8 8 और 3 3 9 8 9 72। ओके, हमारा एलसीएम आता है 72। मतलब हमें हमारा डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? अब 72। 24 और 36 का एलसीएम आता है 72। अब बिग लाइन करके लिख देंगे। ओके, 24 के टेबल में 72 कब आते हैं? 24 3 तो ऊपर भी 3 36 के टेबल में 72 कब आते हैं? 2 तो डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में भी 2 ओके, फिर से बता दो, 24 और 36 हमारा डिनोमिनेटर यहाँ अलग दिया है, तो हमें उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और जो एलसीएम आया वही हमारा सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो 72 हमारा एलसीएम आया। ओके, तो 24 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 72 आएगा 3 36 को 2 ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 3 21 अपॉन 72 माइनस 17 2 34 अपॉन 72। ओके, सेम डिनोमिनेटर। अब हमारा आंसर, अब हम इधर डायरेक्ट लिखेंगे 21 माइनस 34 अपॉन 72। अब देखो ये प्लस है, कुछ भी निशानी नहीं है, मतलब वो कैसा है? प्लस। और ये है माइनस, एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा और बड़े नंबर की साइन आएगी। 34 में से 21 को हम माइनस करेंगे 13, और बड़ा है 34 है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में। क्या आंसर आया हमारा? -13 अपॉन 12। ओके, -13 अपॉन 12। अब सेकंड नंबर करते हैं। सभी मेथड के 2-2 3 सम्स कर लेंगे हम। 5 अपॉन 63 माइनस 6 अपॉन 21। माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले ये जो 2 साइन है उसको रिमूव करके हम 1 साइन अप्लाई करेंगे। 5/63 प्लस 6 अपॉन 21। Denominator is different, so we have to find LCM. 63 और 21 का हम LCM फाइंड करेंगे। दोनों नंबर ऑड है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से होगा, 3 21 3 बन जाएगा। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आया? 3 3 9 9 7 63। 63 इज अवर एलसीएम, मतलब ये हमारा टारगेट है, हमें सारे डिनोमिनेटर 63 करने हैं। ओके, तो 5 अपॉन, अब बिग लाइन कर देने की,
63 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा 1 ज़ा, 63 1 ज़ा, तो न्यूमरेटर में भी 1 ज़ा करेंगे। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा 3 ज़ा, तो न्यूमरेटर में भी 3 ज़ा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 63 प्लस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 63। ओके, अब भी लाइन कर देंगे, 5 प्लस 18 अपॉन 63 इज इक्वल टू 18 प्लस 5 क्या होता है 23 अपॉन 63। ओके, तो हमारा आंसर आता है 23 अपॉन 63। ओके, फिर से समझा दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तो ये सिंपल एडिशन का सम होगा जो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1 में सॉल्व द एडिशन किया था। ओके, अब 63 और 21 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आएगा 63। ओके, अब हम डिनोमिनेटर को इस तरह अरेंज करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर 63 आना चाहिए। तो 63 1 ज़ा किया और यहाँ 21 3 ज़ा किया, फिर इस तरह से सिंप्लीफाई करके सेम मेथड जो इसके पहले वाले सम्स में की थी, तो आंसर आया 23 अपॉन 63। ओके, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स किए, अब हम मल्टीप्लाई के सम्स करेंगे। Multiply the following. नाइन बाई टू मल्टीप्लाई माइनस 7/4। अब यहाँ देखो प्लस माइनस है तो मतलब माइनस एक निशान। अब एक बिग लाइन कर देंगे, 9 × 7 2 × 4। ओके, अब हम कटिंग करेंगे। अब हमें एलसीएम नहीं फाइंड करना है, एलसीएम हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम में ही फाइंड करना होता है। मल्टी और डिवीजन में हमको कटिंग करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर दोनों में माइनस दिया होता तो कुछ भी साइन नहीं लगते, मतलब प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके, तो अब यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो 9 7 जा 63 अपॉन 8, आंसर क्या आया हमारा माइनस 63 अपॉन 8। कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम इसको एज इट इज आंसर लिख देंगे। अब सेकंड नंबर, यहाँ दोनों जगह पर माइनस है, तो जब हम बिग लाइन करके लिखेंगे तो माइनस की निशानी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 × 5 5 × 3। अब हम कटिंग करेंगे, 5 5 कट, 3 3 कट, सब कुछ कट हो जाता है, तो आंसर 1 आता है। मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि जब मल्टीप्लाई में सब कुछ कट हो जाता है, एक भी नंबर रिमेन नहीं रहता, तो 1 आंसर आता है। इसके अलावा बहुत लोग यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 0 लिखोगे तो मैं आपको पूरा आंसर रॉन्ग दे दूँगी, क्योंकि मल्टीप्लाई इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपको यहाँ 1 ही लिखना है जब सब कुछ कट हो जाता है। ओके, अब हम डिवीजन के सम्स करेंगे। अब देखो, मल्टीप्लाई में मैंने आपको कहा कि कटिंग करना है, तो डिवीजन में क्या करना है? डिवीजन में भी कटिंग करनी है, पर कब? डिवीजन को मल्टी में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट कटिंग। तो
मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये जो 2/3 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। रेसिप्रोकल मतलब वो नंबर पूरा उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ऐसा तभी होता है जब यहाँ पर डिवीजन का मल्टी होता है। अब हम कटिंग कर सकते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6। आंसर आया हमारा -6। ओके। नंबर 2, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। सबसे पहले यार डिवीजन को रिमूव कर देंगे हम। डिवीजन का हो जाएगा मल्टी, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा 13/-2। ओके। अब लाइन में मैं लिख देती हूँ, तो ये दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पर मुझे माइनस निशानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 × 13, 12 × 2, कुछ भी कट नहीं हो रहा। 13 7 जा 91/12 2 जा 24, 91/24। ओके। और आंसर आएगा प्लस में। अभी और सम कर देते हैं इसके। नंबर 3, ओके। 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। ठीक है। डिवीजन का कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल -65/4। अब एक ही बार माइनस की निशानी है तो उसको हम बाहर लिख देंगे। ओके। न्यूमरेटर में सारे ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर में लिख दिए और नीचे वाले सारे नंबर्स हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब हम कटिंग करेंगे। 13 के टेबल में 65 कब आता है, 13 5 जा। ओके। अब कुछ कट नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा, 3 5 जा 15/4। ठीक है। डिवीजन का कर दिया मल्टीप्लाई, फिर माइनस बाहर निकाल दिया, कटिंग कर दी, तो आंसर आया -15/4। एक और सम हम डिवीजन का कर लेते हैं। 4 नंबर। डिवाइडेड बाय 1/7। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवीजन को मल्टी करके ये नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/1। रेसिप्रोकल मतलब वो पूरा नंबर उलट जाएगा। 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। 5/7 है तो 7/5 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, पूरा ऐसे उल्टा हो जाएगा। ओके। अब हम यहाँ पर ऐसे लाइन करके लिख दें 2 × 7 13 × 1। आपको लग रहा है कि कुछ भी यहाँ पर कटिंग होना पॉसिबल है, कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 7 जा 14/13 1 जा 13। क्या आंसर आया हमारा, -14/13। ओके। तो ये मैंने बीच में इस बार इसलिए ये ले लिया है क्योंकि हमारे कुछ 1-2 वीडियो आपको नहीं पहुंचे थे, इसीलिए मैंने वो एक्सरसाइज 9.2 की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन चार मेथड के सम्स आपको फिर से विथ मेथड एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। तो अब नंबर बदलने जाते हैं, मैथ्स में हमको मेथड याद रखनी होती है। ठीक है। नंबर्स बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 सम में मेथड लर्न करना तो वही मेथड के 50 सम भी कर सकते हो। तो हमने चार मेथड के सम्स मैंने आपको बता दिए। जो 2 वीडियो आपको नहीं मिले थे वो दोनों वीडियो का मैंने एक वीडियो में पूरा कवर करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में अब हम ये चैप्टर नहीं करेंगे, पर हम कंटिन्यूस जो चैप्टर में पहुंचे
वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।